हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आज आपके सामने नवोदय का जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है उसका वो लेके आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन होगा आपके सामने। ठीक है मेरे साथियों, बस आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। बिना समय गवाए शुरू करते वीडियो को। ठीक है मेरे साथ, देखो इसका प्रश्न नंबर ये कहता है कि 9 की जो पावर 201 है, इसका आपको क्या है, यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है आपको। तो यूनिट डिजिट ईजी है मेरे साथियों। देखो इसको कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। जब भी अपन 9 की बात करते हैं तो इसका ये वाला अंक ले लेना है, ये वाला अंक। ठीक है, तो 9 की पावर अपन 1 बताएंगे तो 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, और 9 की पावर 2 की बात करते हैं तो 9 की पावर 2 की तो 9 81 होता है, तो 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर 9 की पावर अपन 3 की बात करेंगे तो 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 की पावर 3 होता है 729, तो वापस 9 आ जाएगा। 9 की पावर 4 करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। तो जब 9 की पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों वो कितना होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 9 की पावर 201 है तो 201 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट इसका 1 है ना, उससे मतलब है। ठीक है मेरे साथियों, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में तथा पहली मैं प्रश्न दिख रहा है तो आपको बता देता हूँ। पहली तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 455, तो आखिरी तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 729 है। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या अपना आपको बताते हैं उससे पहले क्या करने का, आपको इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। 455 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो और 1729 का भी क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो यहाँ पर सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 नम 45, 5 एकम 5। फिर 13 का देखो, फिर किसका 13 का जाएगा, तेरह 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 सत्ती 91 है ना। तेरह छब्बीस 33 चलते 94 तेरह सत्ती 91, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका तो अभाज्य, ये तीनों अभाज्य संख्या ही है। कितनी है, 5, 7 और 13। इसका करो अभाज्य संख्या। 3 से 2 डिवाइडेड, 3 का नहीं जाएगा। 5 का 2, 5 का नहीं जाएगा। 7 का 2, 7 का देंगे तो कितनी बचेगा, 7 दूनी 14। कितना बचेगा यहाँ पर, 3, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 4, 7 साथी 49। वापस कितना देंगे, 13 का देंगे। दीजिए 13 का, 13 एकम 13, कितना 13, यहाँ बचेगा 11, 13 नंबर 117। वापस देंगे 19 का, 19 एकम 19। ठीक है मेरे साथियों, तो यहाँ आ रहा है 15, यहाँ आ रहा है 5, 13 और 7, और यहाँ आ रहा है 7, 13 और 19। बताओ कॉमन कौन है, कॉमन है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, इधर भी इधर 5 है, इधर 19 है। तो आरोही क्रम में क्या होगा, 5, 7, 13 और 19। तो सबसे बड़ी अंक कौन सी आ गई, 19 आ गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 19 होगा। ठीक है माय डियर, ठीक है, तो आपको ये ऐसे करना था। ठीक है माय डियर, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे क्या कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या जिसमें बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्याओं में जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त हो, 345 आपको कितना होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। सीधी सी बात है। ठीक है, अब 345 आपको योगफल प्राप्त होना चाहिए, तो छोटी से छोटी संख्या, वह कम से कम छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त हो, 345 प्राप्त हो। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 9999। अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो 6 और 5 कितना हो, 9, 9 और 6 कितना होते हैं, 5 होते हैं। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। तो सीधी सी बात है, जब यूनिट डिजिट 5 आ गया तो 345 इकाई के स्थान पर 5 आएगा, तभी तो वो किससे डिवाइडेड भी होगा, 5 से डिवाइडेड भी होगा, 5 और 0 से। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लेना मेरे को, है ना, मैं वापस आपको बता दूंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, कि अगर 3 भुजा होती है, ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनस होता है ये बेस होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइप बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अब इनमें से देखो ये वाला है ऑप्शन नंबर जो ये है, 8 का स्क्वायर कीजिए आप, है ना, 15 का स्क्वायर कीजिए और बराबर क्या होना चाहिए, 17 का स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना था, 64, 15 का स्क्वायर कितना था, 225, और 17 का स्क्वायर कितना, 289। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 289 आएगा, और इधर भी आएगा 289। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये ट्रिपलेट। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, वर्गाकार छेद का क्षेत्रफल कितना है, 60,025 वर्ग मीटर रहता है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है, कितने समय पश्चात वह लड़का प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो मुझे ये पता होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पर सोल्यूशन कराता हूँ इसका। देखो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अगर यहाँ से भुजा निकालूँ तो भुजा का मान, जो भुजा मेरी प्राप्त होगी वो भुजा कितनी प्राप्त होगी मेरे साथियों, यहाँ से भुजा होगी
245, ठीक है। इसका अंडररूट कर देना आप, अंडररूट करोगे तो ये 245 मीटर आपकी प्राप्त होगी। अभी क्या कह रहा है, एक लड़का इस खेत के चारों तरफ क्या करता है, 18 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है। तो 18 घंटा मीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करो। तो 18 मीटर प्रति घंटा को 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 18 से 18 करेगा तो क्या बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। मुझे समय तो बताना है, कितने समय पश्चात, तो समय तो बताना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा हुआ, तो कितना आ जाएगा ये, इसको 245 को किससे गुणा करो, 4 से गुणा करो। तो ये लगभग लगभग आएगा 980 के आसपास आएगा, है ना, 980 आएगा। अब 980 है ना, यहाँ रखना है, इस दूरी की जी कितना रखना है, 980। तो 980 बटा हुआ 5, जब इसका इसमें आप भाग दोगे तो आएगा 196 आ जाएगा सेकेंड, 196 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका उत्तर, क्या आ जाएगा, 196 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है उससे आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 9801 संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेना, उसमें भागफल विधि से सोल्व करेगा तो आप घटाओगे, इसमें से जो घटने पीछे जो बचेगा उसमें से जो घटाओगे तो वो बचेगा 9801, आपका उत्तर आएगा, ठीक है। आप करके देखना उसका। अब बात करते हैं 37 सवाल, 8, 15, 20 में से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है। 8, 15, 20 का आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। निकाल के देख लेना, 8, 15 और 20 का एलसीएम, 8, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है, 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। निकाल के देखना, ठीक है। अब जब आप इसमें से कौन सी एक संख्या है जिसमें 120 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3600 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें पूरा पूरा 120 का भाग जाएगा, 0 0 कटेगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 बार, ठीक है। तो ये 3600 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगा होगा। क्या था सवाल, सवाल आपको मैं यही करवा देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 225 है। तो आपको इसका मान आपको बताना था, ठीक है मेरे साथियों। तो मैं यही करवा देता हूँ आपको। अब ये बताना, देखो यहाँ दे रखा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यह आपको मान बताना। इसमें से देखो 2 का क्यूब बाहर ले लो, 2 का क्यूब जब मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 का क्यूब तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ 1 का क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ से 2 का क्यूब तो बाहर आ गया तो 3 का क्यूब बचेगा, है ना। यहाँ से 2 का क्यूब तो 4 का क्यूब बचेगा, यहाँ से 2 का क्यूब आ गया तो 5 का क्यूब बचेगा। अब 2 का क्यूब, अब बताओ ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 225, 225 आपको दे रखी है, ठीक है माय डियर। अब ये वाली 225 दे रखी है तो आपको ये, भाई सीधी सी बात है, इसका मान बताना है। तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा इसका मान। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 225 से आपको क्या कराना है, गुणा करा देगा। जब 8 का 225 से गुणा कराओगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 1800 उत्तर आएगा, ठीक है माय डियर। आप करके देखना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं 39वां सवाल की ओर चलते हैं। 39वां सवाल क्या कह रहा है, ये आपको क्यूब रूट दे रखा है और इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो ज़रा बताइए मेरे डियर, ठीक है। तो इसका अपन निकालेंगे तो देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ नीचे करवा देता हूँ। ये कह रहा है 0.008 का वर्गमूल, तो यहाँ से पॉइंट आऊँगा नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा मेरे 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो 8 बटा हुआ ये आ जाएगा 1000, इसका अंडर रूट, ठीक है। प्लस यहाँ से भी पॉइंट आऊँगा 343 चल रहा है और नीचे कितना आएगा 1000 आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। और माइनस ये क्या चलेगा, ये आपका चलेगा 25 बटा हुआ 100, और ये चलेगा स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। अब बताओ 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है। प्लस 343 किसका होता है, 7 का, और ये 10,000 लिखना आ गया, यहाँ 1000 है, 1000 सॉरी 1000 है। 1000 का क्या होता है 10, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये हो जाएगा 10। तो एलसीएम लगो तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम लेने पर 10 ही आएगा। तो ये आएगा 2 प्लस 7 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 और 2 हो जाएंगे आपके 9, और 9 में से जब 5 जाएंगे और बट्टा 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 4/10 बचेगा। और 4 में जब 10 का भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा आपका 0.4 आएगा, ठीक है माय डियर। चलो ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इस वाली क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या कह रहा है,
9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3, और जो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 8 बटा हुआ 1000 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 बटा हुआ 3, ठीक है। उसके बाद में माइनस, और किसी की भी घात 0 होने पर उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखना इसको, इस वाली वैल्यू को 3/4 प्लस, अब 8/1000 को क्या लिख लूँ, मैं लिख लूँ 2/10, और इसकी घात लिख लूँ 3, लिख सकता हूँ ना। और गुणे में क्या चल रही है, माइनस का 2/3, 3 से 3 कट गया, ठीक है, -1, तो ये चल रहा है 3/4 प्लस ये चल रहा है 2/10, इसकी घात कितनी चल रही है, -2 -1। अब देखना 3/4 प्लस, इसको मैं 10/2 लिख लूँ, 10/2 लिखूंगा तो ये घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है, -1, ठीक है माय डियर। अब इसको आप सोल्व कर दो आराम से, जब सोल्व करोगे 3/4 प्लस ये आ जाएगा 100/4 -1। अब यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 4 आएगा, 3 प्लस 100 - 4, तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये बनेगा आपका 103 -4/4, तो 103 भी ये 99/4, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 24 - 3/4 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से आप देख लेना, ये वाला उत्तर आपका राइट आंसर आएगा जब इसको सोल्व करोगे ना। 24×4 = 98, नहीं 24×4 कितने हो जाएंगे, 24×4 तो आप जो हो जाएंगे आपके 24×4 = 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो 99, 99/4 आ जाएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे आप, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ये मैथमेटिक्स का ही सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला वीडियो भी देखो, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1 की पावर 8x - 3, तो x का मान आपको बताना था, ठीक है माय डियर। तो देखो क्या कहता है, 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1 की पावर 8x - 3 है, तो आपको x का मान बताना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और को बार क्या चल रहा है, x - 3, ठीक है माय डियर। तो देखो 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1 की पावर, ये हो जाएगा आपका, इन तीन को अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x - 3 × 9, ठीक है। तो घाते ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 2x - 1 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर -3x और प्लस का 9। अब जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर दो, 2x - 1 बराबर -3x प्लस का 9, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5x बराबर 10, तो x का मान आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा माय डियर, 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या टिक करके आओगे, 2 टिक करके आ जाना था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 2p प्लस 5p प्लस 5 की पावर 0 बराबर 651 है, तो p का मान आपको बताना था, ठीक है माय डियर। तो क्या कह रहा है, 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p प्लस 5 की पावर 0 बराबर 651 है, ठीक है। तो 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p प्लस 1 बराबर 651, तो एक उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p बराबर 650। अब ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से करने होते हैं इन सवालों। पी की जी कितना रखूँ, 2 रखूँ, तो देखिए 5 की पावर 2 × 2 प्लस 5 की पावर 2 बराबर 650 आते या नहीं आते, तो देखो 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 5 की पावर 2 बराबर 650। 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 का 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, कितना आ जाएगा 625, प्लस ये आ जाएगा 25 बराबर जाएगा 650, इधर भी 650, इधर भी 650, ठीक है माय डियर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, 2 भरना था, ठीक है माय डियर। अब आगे चलते हैं, 23 की पावर -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल में 69 की पावर -1 प्राप्त हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 23 की पावर-3 को x से गुणा कराने पर कितना प्राप्त होता है, 59 की पावर-1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो इसको मुझे क्या करना है, देखो पहले इसको क्या लिख सकता हूँ, इनको इनको मैं क्या ढंग से लिखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/23 की पावर 3 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/69, ठीक है। समझे नहीं समझे। अब x की पावर मुझे बताना है, तो x की पावर बताना, ये ऊपर जाएगा,
ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 23 × 23 × 23, 3 बार लिख सकता हूँ। नीचे क्या चल रहा है 69, ठीक है। 23 × 23, 23×2 46, 23×3 69, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 23 का 23 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना है, 23 का 23 से गुणा करेंगे तो 529 आएगा और नीचे आएगा 3, तो x का मान आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है माय डियर। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये 44वां क्या कहता है, 6+3 का गुना 9⁻⁻1 भाग 3⁻⁻1 प्लस 2⁻⁻2, ये बोर्ड मास नियम से है जो कि आपको आ जाना चाहिए था, ठीक है माय डियर। क्या कहता है 6+3 गुणा 9⁻⁻1 भाजक 3⁻⁻1 प्लस 2⁻⁻2 किसके बराबर है, ठीक है। ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6+3 इंटू इसको लिख लो 1/9 भाजक इसको लिख लो 1/3 प्लस इसको लिख लो 1/2, ठीक है माय डियर। अब देखना 6+3 कितना हो जाएंगे 9 इंटू 1/9, तो 9 से 9 तो कट गया, डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/2, तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/2, भाग है इसमें कुछ नहीं, 1 मान लो, तो यहाँ 1 बचेगा गुना 3 हो जाएगा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1/2, यह आ जाएगा, इसका तिरछा गुना कर दो, 2×3 6 प्लस 1/2, तो यह आ जाएगा 7/2, आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा 7/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7/2। अब यहाँ पर देखना 7 बोर्ड मास, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना था, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास से पहले भाग करना था आपको। 1 मिनट रुकना, देखो ये आ जाएगा 9 इंटू 1/9 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका प्लस 1/2, तो 9 से 9 कट गया, ये आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1/2, तो ये बात होगी वही है, दूनी 6 प्लस 1/2 7/2, दो की पावर 2 है क्या, अच्छा अच्छा, यहाँ गलती कर दी माय डियर। देखो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये 6+3 इंटू 9⁻⁻1 भाजक 3⁻⁻1 प्लस 2⁻⁻2, ठीक है। तो ये चल रहा है आपका 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 1/9 भाजक 1/3 प्लस 1/, ये आ जाएगा आपका 2⁻2, 4 लिख लो डायरेक्ट इसको, ठीक है। 9 से 9 कट गया, यहाँ के बचेगा 1 इंटू 3 प्लस 1/4, तो ये 3 प्लस 1/4, 4×3 12 प्लस 1/4, यह आ जाएगा 13/4, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा 13/4, ठीक है माय डियर। अब क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटों में भर सकता है, तल में रिसाव होने के कारण ये टंकी 10 घंटों में भरती है, भरी हुई टंकी रिसाव में कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 9 घंटे में भरती है एक तो, और एक 10 घंटे में भरती है, ठीक है। तो इसका भी 1/9 प्लस इसका भी 1/10 निकाल दो, तो एलसीएम कितना आएगा 90, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा आपका 19/90, ठीक है। तो टंकी कितनी टाइम भरेगी 90 घंटों में भरेगी, ठीक है। 19 लीटर की टंकी 10 घंटे में आपकी 90 मिनट में, कितने घंटे में 90 घंटे में आपकी टंकी भर जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 90 घंटा, ठीक है माय डियर, ध्यान रखना। अब अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5⁻2p प्लस 5p प्लस 5⁻0 बराबर 651 है, तो p का मान आपको ज्ञात करना था, ठीक है। इसको मैं यहीं कर लेता हूँ, देखो 5⁻2p प्लस 5p प्लस 1, इसको मैं यहीं करने यहाँ करना पड़ेगा। देखो 5⁻2p, ठीक है माय डियर, प्लस 5p प्लस 5⁻0 बराबर 651 है, तो इसको करो 5⁻2p प्लस 5p प्लस 1 बराबर 651, क्योंकि यहाँ 5 की घात 1 है, ठीक है। अब जरा देखना माय डियर, इसको उधर भेज दो, तो 5⁻2p प्लस 5p बराबर हो जाएगा 650, ठीक है माय डियर। अब ये 650 है, तो 650 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
अब देखो यहाँ पर इसको मैं 5 की घात में बनाना पड़ेगा, तो 5 की घात इसका क्या करना पड़ेगा आपको, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करोगे 650, 650 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, तो 5 का भाग दोगे तो 5 का कितना आ जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 तारी 15, जीरो, फिर 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 3 5 छंग 30। ठीक है, फिर किसका भाग दीजिए आप, फिर दीजिए आप 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर दीजिए 13 का, 13 कम 13, तो 5 की घात आप कितना लिख सकते हो, देखो 13 दूना 26, इसको काट लेते हैं। 5 मेल बराबर है 7 वुमेन के। ठीक है, इसी प्रकार 10 मेल और प्लस 5 वुमेन आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो 10 मेल है उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 14 वुमेन कर सकता हूँ और 5 वुमेन कर सकता हूँ, तो टोटल वुमेन कितनी होगी, 19 वुमेन होगी। ठीक है माय डियर, कितनी वुमेन होगी, 19 वुमेन होगी। अब देखना माय डियर, यहाँ लिख लो वुमेन और यहाँ लिख लो इफ़िशियंसी। अगर 7 वुमेन, ठीक है, 1372 रुपये में कमाती है, तो 19 वुमेन कितने में कमाएगी, आपको यहाँ पर मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो इनका क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 7 इंटू 19 बराबर 1372 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है माय डियर, तो 7 इंटू 19 बटा हुआ 1372 है ना, बराबर में क्या चलेगा, एक्स चलेगा। ठीक है, तो जब इसको काटोगे उत्तर आएगा आपका 3724 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है माय डियर, तो ये आपका 3700 उत्तर जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यदि एक वस्तु की कीमत 15% वृद्धि हो जाए तो वस्तु कुल बिक्री 10% की कमी हो जाए तो दुकानदार की कुल कमाई में क्या अंतर आएगा। ठीक है माय डियर, देखो इसको कह रहा है, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, प्राइस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आइटम। ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ टोटल कितना है, तो 100 रुपये मान लेता हूँ प्राइस है, और मैंने कितनी वस्तु खरीदी, 100 वस्तु खरीदी, तो उसको कीमत उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। अब ये कह रहा है इस पर मैंने क्या कर दिया, 15% की छूट दे दी। ठीक है, और इस पर क्या कर दिया, 10% की हानि दे दी। ठीक है, 10% क्या कर दी हानि, तो 90 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएंगे 115 रुपये। तो अब वस्तु कितने में पड़ेगी, ये पड़ेगी आपका 10,350 रुपये में पड़ेगी। ठीक है माय डियर, तो अब ये कह रहा है कि बताओ उस वस्तु का, मतलब कह रहा है तो दुकानदार की कुल कमाई कितनी होगी, दुकानदार की आपको कमाई बतानी है। तो ठीक है, तो ये कह रहा है देखो अंतर कितने का है, कितनी वृद्धि हुई, 350 की वृद्धि हुई, कितने पर, 10,000 पर, कितने पर, 10,000 पर, और मुझे परसेंटेज निकालना, 100 से गुना कर दो, 20 एक जीरो एक जीरो कट गया, या देगा 3.5% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है माय डियर, यहाँ पर आ जाएगा 3.5%। साधारण ब्याज की दर पर निवेश एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो ये धनराशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मुझे सबसे पहले देखो एक धनराशि कितने 8 वर्षों में 3 गुनी है, तो ये धनराशि कितने वर्षों, 20 वर्षों में कितना गुना जी, 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1261 रुपये है, तो निवेशित धनराशि कितनी होती है, 8,000। देखो 8,000 का निकालते हैं अपन, 8,000 का अगर अपन सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो देखो 3 वर्षों के लिए, तो सबसे पहले 8,000 का मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले प्रथम वर्ष के लिए, फिर इस 8,000 पे क्या निकालूंगा सेकंड वर्ष के लिए, इस 8,000 पे क्या निकालूंगा थर्ड वर्ष के लिए। तो जब 8,000 का मैं पहले वर्ष के लिए निकालूंगा, कितना निकालना है मुझे, 5% की दर से, कितने 5% की दर से, 5% को मैं निकालूँ तो 1/20 होता है, ये क्या होता है माय डियर, 1/20 होता है। तो एक 8,000 का 1/20 कितना होता है, 400 रुपये। ठीक है, फिर मैं सेकेंड वर्ष में इसका तो निकालूंगा 400 रुपये, 400 रुपये कब निकलेगा तो कितना आएगा, 20 रुपये। कितना है, क्योंकि जब अपन ने इसका 20% निकालेंगे, ठीक है, 400 का 20%, तो 400 का 20%, तो एक जीरो से एक जीरो वैसे ही कट जाएगा, 40 रुपये, कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब जब तीसरे वर्ष की बात होगी, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, 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 तो इस पर लगेगा कितना, 400 रुपये, 400 पे कितना लगेगा, 20 रुपये, 400 पे कितना लगेगा, 20 रुपये, और 40 पे कितना लगेगा, 1 रुपया। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये आपका जब इसको ऐड करोगे ना आप, 420
और ये 20 कितना आ जाएगा, देखो 400, 400 कितना आ जाएगा, 400 400 आ जाएगा आपके 800, 800 400 कितना है 1200, 1200 20, 20 ये 40, 40 और ये 40 कितना आ जाएगा 80, है ना। ये आ जाएगा आपका 1261 रुपये आपका टोटल बनेगा। ठीक है, ऐड करके देख लेना आप। ठीक है माय डियर, अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस 1/x² 2 = 36 है, तो x⁴ प्लस 1/x² आपका क्या होगा। ठीक है माय डियर, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, x माइनस 1/x² 2 = 36 है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर निकालो, तो x² प्लस 1/x² माइनस का क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका वापस क्या कर देना है, स्क्वायर निकाल देना है। तो क्या आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस ये आपका देखो 2 × XY, तो आ जाएगा आपका 2 × XY, तो आप 2 × XY आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 38। ठीक है, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जब 38 का स्क्वायर करोगे, तो ये 38 का स्क्वायर करने पर इसमें से 2 घटाना है आपको, है ना। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 38 का जब स्क्वायर करोगे, तो 38 का गुणा कर दो, 8 8 64, हासिल गई 6 8 या 24, 24 और 6 कितने 30, 3 × 24, 3 × 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी कि 4 4 यानी कि 4 1 1400 कितना है 44 आ जाएंगे। अब इसमें से 2 घटाना है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1442 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है माय डियर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1442 रुपये आ जाएगा। x² माइनस y² प्लस 2xy माइनस z² का एक गुणनखंड ये है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो दूसरे गुणनखंड का पता लगाते हैं, बहुत सरल है ये भी। क्या कह रहा है, x² माइनस y² प्लस 2yz माइनस z²। ठीक है, तो देखो जब मैं इसमें से x² माइनस कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका y² माइनस का 2yz और ये प्लस का z²। तो इसको क्या लिख सकते हो, x² माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है माय डियर, अब इसको मैंने y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख लिया, तो अभी ये क्या हो जाएगा x²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना ढंग से, ये a² माइनस b², तो क्या बनेगा, ये एक बार इस प्लस में लिख लो, तो x माइनस क्या बनेगा y माइनस जेड, और एक बार क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये इसको सोल्व कर दो आप, x माइनस वाई माइनस प्लस जेड, एक तो ये है, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो कौन सा दे रखा था, ये आपको दे रखा था। ठीक है, और x प्लस वाई माइनस जेड ये आपको दे रखा था, आपको x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही आएगी। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना जब इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है ना, एक ही जगह रख दे के देख लेना, एक ही आएगा। राजू और रमन की आयु 5 × 8 है, तो राजू की आयु 5 वर्ष अधिक और रमन की आयु 4 वर्ष कम करने पर दोनों की आयु क्या बराबर हो जाती है, राजू की आयु क्या है। ये भी अच्छा सवाल है। तो 5x, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है राजू, राजू और ये है रमन, रमन कितना है भाई 8x है, ये कितना है 8x है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राजू की आयु 5 वर्ष अधिक कर लेते हैं और रमन की आयु 4 वर्ष क्या कर लेते हैं कम कर लेते हैं, तो -4 कर लेंगे, और इनकी आयु क्या हो जाती है, दोनों की आयु बराबर हो जाती है। तो भाई 5x प्लस 5 बराबर हो जाएगी 8x माइनस 4। तो सोल्व कर दो इसको, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको दिल आता हूँ, इसको दिल आता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 बराबर, ये आ जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएंगे 8, और ये इधर आके घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा कितना 3, ये आ जाएगा x का मान, तो x का मान 3 आ जाएगा। तो आपको किसकी आयु पूछी है, आपसे पूछी गई है राजू की आयु, तो राजू की आयु कितनी है 5x, 5 × 3 बराबर हो जाएगा 15 वर्ष, कितनी आ जाएगी 15 वर्ष, तो ये आ जाएगी आपकी 15 वर्ष। ठीक है माय डियर, अब अपन आगे चलते हैं। एक दो अंकीय संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 3 है, संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल कर दो जो संख्या प्राप्त होती है उसमें मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल यह प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। आपको कह रहा है कि मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका अंतर कितना दे रखा है
इन दो अंकीय संख्याओं के बीच का अंतर कितना 3 है, ठीक है। तो आपको पता है दो अंकीय संख्या कितनी होती है, दो अंकीय संख्या होती है जैसे 10x, सबसे पहले मैं 10x, ठीक है, प्लस y करता हूँ, ठीक है, और दूसरी संख्या अंक बदलने पर क्या हो जाएगी 10y प्लस क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, परस्पर अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनके मूल संख्या में जोड़ने से योगफल कितना प्राप्त है 143। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना प्राप्त होता है 143 प्राप्त होता है मेरे को। तो यहाँ से देखो 10x में 1x जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा, 10y में 1y जोड़ेंगे तो 11y आ जाएगा बराबर में 143। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 143। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे x प्लस वाई का मान निकाल देंगे, तो 143 बटा हुआ 11, तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 11 या 33, तो कितना आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 13, और यहाँ पर क्या था x माइनस वाई कितना था 3 था। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या जोड़ दो इनको, तो ये आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये y से y तो कट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा ये 16 आ जाएगा। तो x की मान कितना आ जाएगा 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब x का मान 8 आ जाएगा, आपसे क्या पूछा गया मूल संख्या क्या है, x का मान तो 8 आ गया, और y का मान निकाल दो। तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकल जाएगा आपका समीकरण नंबर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 8 माइनस वाई बराबर 3, तो इसको दे लिया हो तो 8 ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 बराबर में आपका y, तो ये आ जाएगा 5 बराबर में y। तो ये संख्या क्या बनेगी 58 बनेगी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन जाएगी आपकी संख्या कितनी बन जाएगी 58 बन जाएगी, ठीक है माय डियर। अब अपन आगे चलते हैं। 5,000 इनाम में 200 व्यक्तियों में वितरित किया है तो इनाम की राशि 100 रुपये तो 50 रुपये, तो इनाम की संख्या कितनी होगी 125 होगी। ढंग से सॉल्व करके देख लेना। ये कह रहा है ABCD एक समान चतुर्भुज जिसकी भुजाएं AB बराबर ये है, BC बराबर ये है, CD ये है, तो D है, तब x प्लस वाई का मान आपको बताओ तो 33 आएगा, ठीक है। क्या करना था आपको, मैं हिंट देता हूँ, ये कितना है ABC और D, ये देगा 3x प्लस 1 और BC AB दे रखा है 3x प्लस 1 और BC कितना दे रखा है CD दे रखा है 25, तो इसको इसके बराबर रख देना, ठीक है। तो जब आप 3x प्लस 1 बराबर 25 रखोगे ना, तो ये इधर जाएगा तो 3x बराबर आ जाएगा 24, तो x का मान आ जाएगा 8, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि तब x प्लस वाई का मान, x का मान तो 8 आ गया तो y का मान भी आपका आ जाएगा, ठीक है। y का मान आपको जब समीकरण में यहाँ रखोगे तो ये आपका टोटल उत्तर आएगा 33। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये है, तो चतुर्भुज के बड़े और छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या है भाई, ये 2x मान लो, इसको 3x मान लो, प्लस इसको 5x मान लो, प्लस इसको 8x मान लो, बराबर तो कितना है 360 होता है। तो ये कितना x हो जाएंगे टोटल 8x और 5x 13x, 13 और 3 कितना 16x, 16 और 2 कितना 18x, बराबर कितना आ जाएगा 360। तो x का मान आ जाएगा आपका 18 36 20 डिग्री आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण तो ये आ जाएगा 20 40 डिग्री, और सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण कितना आ जाएगा 20 8 दूनी 16, तो 160 माइनस 40 कितना बचेगा 120 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ABCD एक वर्ग है, PQR है, इसकी भुजाओं ABCD और DE के मध्य क्रम से मध्य बिंदु, यदि ABCD एक परिमाप 16√2 सेंटीमीटर तो PQRS का परिमाप क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, ठीक है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। एक वर्ग है ABCD, ये रहा सब एक वर्ग है, ठीक है ना, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ये कह रहा है PQR इसकी भुजाओं BC और D, यहाँ पर ये इस तरह से ये क्या है PQR और ये S है, ठीक। यदि वर्ग ABCD का परिमाप कितना है 16√2 है तो PQRS का परिमाप आपको बताना है। इस पूरे का परिमाप कितना देर का है मुझे देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यदि वर्ग ABCD एक वर्ग है तो इसकी ये भुजा कितनी A है, तो ये भुजा क्या होगी A/2 हो जाएगी और ये भी A/2 हो जाएगी। जब ये भुजा पूरी कितनी होगी A होगी तो ये भी A/2 और ये भी A/2, ये पूरी भुजा क्या है A होगी तो ये भी A/2 और ये भी A/2। देखो ये कह रहा है कि जैसे तैसे मैं अगर PQ निकाल दूं तो PQ निकलेगी कैसे, PQ कैसे निकलेगा माय डियर, PQ के निकलेगा, देखो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है, तो PQ क्या है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा AP का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो AP कितना है A√2 का स्क्वायर प्लस ये भी है A√2 का स्क्वायर, ठीक है माय डियर। तो ये आ जाएगा A²/4 प्लस A²/4, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है PQ का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो स्क्वायर हटाऊंगा तो PQ कितनी आ जाएगी
पी क्यू आ जाएगा आपका, देखो जोड़ो इसको, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा a√/4। तो जब मैं पी क्यू का स्क्वायर निकालूंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा आपका a√2/2 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से इसका परिमाप कितना दे रखा है, बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, ए बी सी डी का परिमाप 16√2। तो यहाँ पर देखो, अगर भुजा ए है, भुजा ए बराबर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ए स्क्वायर बराबर कितना, परिमाप कितना होता है 4 × ए, 4 × ए कितना दे रखा, 16√2। तो ए बराबर कितनी आ जाएगी, 16√2/4, 4 चौक 16। तो ए बराबर आ गया 4√2। अब ये ए का मान मैं यहाँ रख दूंगा, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 4√2 इंटू √2/2। तो 2 दूनी 4, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौक 16, है ना। तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा पी क्यू, नहीं ये आ जाएगा 2 4 सॉरी 2, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो पी क्यू आया है, मुझे तो पूरा परिमाप चाहिए ना। तो ये आ जाएगा पी क्यू बराबर 4 × 4 बराबर 16, 4 इंटू भुजा होता है, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है माय डियर। आगे क्वेश्चन करते हैं, 2 वर्गों के परिमाप कितने हैं, 16 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसके क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का तरीका है, 2 वर्गों का परिमाप कितना, एक का 40 सेंटीमीटर है। तो देखो ए स्क्वायर बराबर कितना है, परिमाप दे रखा ना 4 इंटू ए बराबर दे रखा है, एक का तो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, एक का 4 इंटू बी बराबर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए कितना निकलेगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यहाँ से बी कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इन दोनों से एक जो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इनके क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के अंतर के समान हो, ठीक है। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 64। ये कह रहा है इनका क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के समान के अंतर हो, तो बताओ 100 - 64 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो ए बराबर कितना आ गया 6। परिमाप निकालना है, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 6, 4 छिंग 24 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है माय डियर। यहाँ पर आपको 24 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है 150 मीटर और परिमाप कितना है 50 मीटर। इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 3:2, ठीक है। एक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है 260 मीटर और चौड़ाई कितनी है 140 मीटर। यदि इसमें घन की भरा मात्रा में, तो सतह की ऊंचाई आपको पता नहीं है, तो बताए घनाभ, घनाभ का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है आपको, घनाभ ये आपको दे रखा है 54,600 दे रखा है, ठीक है। तो बताओ लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है 260 इंटू 140 इंटू एच बराबर 5000, ये आ जाएगा। तो एच आपको निकालनी है, तो ये आ जाएगा इस तरह से 260 इंटू 140, 10 से 10, 10 से 10 कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 34 42, 4 चौक 56, 34 42 कितना बचेगा 12, 14 नम्मा 126, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 1.5 मीटर आ जाएगी ऊंचाई, ठीक है। इसी प्रकार 33 मीटर 3.5 मीटर और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने में दोस्त, ये सब सेंटीमीटर में कितनी ईंटें, जब एक हिस्सा है रेत का बना होता है, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा पहले तो 33 मीटर है, इसमें सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 3300 मीटर इंटू ये हो जाएगा आपका 3.5 मीटर है, तो ये आ जाएगा 3 1 पॉइंट नीचे बेटा 10, तो एक गुणा करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 350 इंटू 40 बटा हुआ, ये आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 7, काट लेना इसको, 7 पंजे 35 जीरो, तो 10 से 10 वैसे कट जाएगा, ठीक है। इसको काटना 11 या 33 0 0, 11 दूना 22, इसको काटना कितनी बार कटेगा ये 20 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 2700। इसमें देखो, लेकिन इसमें जो उत्तर आएगा ना, ये आएगा आपका 0 0 20 या 60 60,000 आएगा ना, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, एक माइनस करने का पड़ेगा 1/10वां हिस्सा, क्योंकि ये रेत का बना हुआ है। 1/10वां हिस्सा किसका बना हुआ है, रेत का, ठीक है। एक 8 फलकों वाले पासे को जिसकी फलकों में संख्या 1 से 8 लिखी हुई है, ये सम संख्या प्राप्त होने पर प्राप्त है। अब 1 से 8 तक संख्या लिखो,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब सम संख्या 1 2 3 4 है, तो कुल परिणाम 8 है, सम संख्या 4 है, 1/2 आ जाएगा आपका उत्तर। आ जाएगा 1/2। शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्यों की आयु में निम्न है, तो 15 से 16 वर्ष की आयु सदस्यों का प्रतिशत क्या होगा। पहले तो निकालो कितने 50 सदस्य है, ये रहा 50 सदस्य है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना है। अब गुणो 15 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 18। टोटल कितना 18, एक से एक बढ़ गया, 5 का 5 दूनी 10, 18 दूना आ जाएगा 36। 36% आपका उत्तर आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन था माय डियर। कल मैं आपका साइंस का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, सामान्य विज्ञान जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।